Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and welcome to Accounts की पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट और पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चा पूछ रहा है कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए बेटा, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर अलग तरह के हमें क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बच्चा जितनी बार एग्जाम में आया है 70-80% वो इन्हीं 4 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आया है। इजी क्वेश्चन है। यहां पर बेसिकली हमें जो ट्रीटमेंट सीखना है बेटा वो प्रॉफिट के बेसिस पे सीखना है। क्लियर? तो बहुत ही थॉरोली आज की क्लास को समझना है और क्योंकि बेटा ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो निकालिए बेटा नोट्स और हो जाइए शुरू अकाउंट्स की पाठशाला में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। नवीन, कादिर एंड राजेश आर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन उत्तराखंड। After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed at 6% per annum for the year ended 31st March 2019 and 2020, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 3 पार्टनर्स हैं जो उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते थे। उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए और अकाउंट्स बनाने के बाद उनको ये एहसास हुआ, उन्हें ये पता लगा कि हमने 2 साल तक 31 मार्च 2019 को और 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया है, मतलब क्रेडिट कर दिया है 6%। और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था। क्यों नहीं देना था? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं था। उसके अलावा आगे क्वेश्चन कहता है कि ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर, ये जो 2 पार्टनर है बेटा नवीन एंड कादिर, उनको हमें सैलरी देनी थी 3500 एंड 4000 पर क्वार्टर, जो हमने नहीं दी है। क्लियर? दोनों की फिक्स कैपिटल लिखी हुई है तीनों पार्टनर्स की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बेटा 31 मार्च 2019 को और 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अलग अलग रेशो में हुआ है। मतलब 31 मार्च 2019 को जो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा और उसका जो बेटा प्रॉफिट आया होगा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 3:2:1 में, क्वेश्चन बता रहा है। और 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट आया है बेटा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 5:3:2 में। और अब हमें एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन रहेगा बेटा हमारा सॉल्यूशन नंबर 16। क्लियर? बेटा कैसे करना है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन? सर बड़ा आसान है सर, हम बना लेते हैं स्टेटमेंट। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट्स। क्लियर? यस सर। बेटा कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? सर 3 पार्टनर हैं। कौन कौन? सर सबसे पहला पार्टनर है हमारा नवीन, another is Kadir, second one, and third is Rajesh, and this is
total. Clear? And this is particulars. Now कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिंपल सा लॉजिक है जो पहले करा था 15 क्वेश्चन में, जितना हमने सीखा है वो ही यहाँ पे करना है. क्लियर? मतलब जो हमें देना था वो एक्चुअल में हम दे देंगे और जो गलत हमने दिया है उसको वापस लेना है. तो बेटा एक्चुअल में हमें क्या देना है? सर सैलरी. बिल्कुल ठीक, तो ये लीजिए सैलरी. क्लियर? और सैलरी को बेटा हम क्या कर देंगे? क्रेडिट. क्लियर? देखिए बेटा सैलरी कितने रुपीस है? सैलरी है बेटा 3500 पर क्वार्टर. तो 3500 इंटू 4. क्लियर? दैट इज 14,000. तो एक साल की कितनी हुई? 14,000. क्लियर? लेकिन हमसे गलती कितने साल की हुई है? 2 साल की. तो हम दोनों ही साल का स्टेटमेंट एक साथ बना रहे हैं. क्लियर है बेटा? तो बेटा हमने सैलरी नहीं दी 2 साल तक, और सैलरी है नवीन की 3500 पर क्वार्टर, और एक साल में क्वार्टर कितने? 4. तो एक साल की सैलरी कितनी हुई? 3500 इंटू 4. क्लियर बेटा? दैट इज 14,000. और 2 साल की कितनी हो गई? सर 28,000 नवीन की सैलरी. क्लियर? और कादिर की सैलरी है बेटा 4,000 पर क्वार्टर. क्लियर? दैट इज 16,000 रुपीज पर ईयर. और 2 साल के कितने? सर 32. क्लियर है बेटा? राजेश की कोई सैलरी नहीं है और टोटल कितना है? सर 60,000. क्लियर? यस सर. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया है हमने? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है हमने 6%. क्लियर? और 6% बेटा कितने साल तक दिया? सर 2 साल तक. क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमने क्या करा होगा? क्रेडिट. और उसको अब क्या कर देना है? सर अब वापस मंगा लेना है. इसका मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा अब डेबिट करेंगे, क्योंकि गलती से हमने क्या कर दिया था? क्रेडिट. लेकिन अब उसे हम क्या कर सकते हैं? डेबिट. वापिस मंगा लेंगे. क्लियर? 2 साल का ही. तो देखिए बेटा नवीन जो हमारा पार्टनर है उसकी कैपिटल है बेटा कितनी? 4 लाख. और 4 लाख का 6% कितना होता है? सर 24,000. और 2 साल का कितना हो गया? सर 48,000. बिल्कुल सही, 48,000. कादिर की कैपिटल देखो बेटा 3,60,000 है. तो 3,60,000 का 6% इंटू 2 दैट इज 43,200. क्लियर? एंड द लास्ट पार्टनर राजेश, उसकी कैपिटल है बेटा 2,40,000. तो 2,40,000 का 6% इंटू 2 ईयर्स. क्लियर? दैट इज 28,800. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से दे दिया था 2 साल तक, और उसको अब हमने क्या कर लिया? वापस मंगा लिया. एंड द टोटल इज 1,20,000. तो देखो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. सैलरी हमने नहीं दी थी जो अब दे दी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से दे दिया था, उसको हमने वापस मंगा लिया. क्वेश्चन में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो केवल इतनी ही गिवन है. क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मेरे बच्चा मेरे को यहां चाहिए निल. कैसे नील आएगा? सर एक ही तरीके से नील आ सकता है. बताओ कैसे? सर हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक. कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? सर 60,000 क्रेडिट करना पड़ेगा ना बेटा. चलो यहां कर देता हूं. क्रेडिट करना पड़ेगा 60,000. और वो 60,000 क्या होगा? सर वो होगा प्रॉफिट. क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट गया होगा वो गया होगा कम. तो अब हमें प्रॉफिट देना है. क्लियर? बेटा जो 60,000 रुपीज प्रॉफिट कम गया था जिसको हम अब दे देंगे,
लेकिन ये 60,000 रुपीज जो प्रॉफिट कम गया है, ये कितने साल का प्रॉफिट है? 2 साल का। क्लियर है बेटा? कितने साल का है? 2 साल का, क्योंकि मैंने सैलरी भी 2 साल का इफेक्ट लिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2 साल का लिया है, इसलिए प्रॉफिट जो कम गया था वो 2 साल में कम गया था, जिसको अब हम दे रहे हैं। क्लियर? तो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट क्रेडिट होगा। क्लियर? लेकिन 2 बारी में 30,000 करके बेटा हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साल की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैं वो अलग अलग हैं। पहले साल का जो हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा बेटा, वो देना पड़ेगा 3:2:1 में, और दूसरे साल का जो बेटा प्रॉफिट है वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 5:3:2 में। रेशोज अलग अलग हैं। क्लियर है बेटा? तो दे दीजिए आप 30,000 को 3:2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा बेटा 15,000, 10,000 एंड 5,000। और इस 30,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में तो आएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। क्लियर? और यहां कर सकते हैं अब हम इसका डिफरेंस निकालिए। सर डिफरेंस, पहले का डिफरेंस आएगा 10,000 क्रेडिट। क्लियर? दूसरे का आएगा बेटा 7,800 क्रेडिट, और तीसरे का राजेश का आएगा 17,800 डेबिट। क्लियर? कैपिटल फिक्स्ड है। क्लियर? इसका मतलब करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी? सर राजेश करंट अकाउंट डेबिट टू नवीन्स करंट अकाउंट टू कादिर करंट अकाउंट। क्लियर? 17,800, 7,800 एंड 10,000। क्लियर? चेक कर लें इसको और नोट डाउन करें बेटा पूरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलें आगे करें बेटा क्वेश्चन। हाँ जी सर करते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बेटा कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। क्लियर? तो पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 17। देखिए सर क्वेश्चन कहता है कि अंजू, मंजू एंड ममता are partners whose fixed capital were 10,000, 8,000 and 6,000 respectively. As per the partnership agreement, there is no provision of interest on capital at 5%, but entries for the same have not been made for the last 3 years. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था इस बार 5% का, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए। और कितने साल नहीं दे पाए? 3 साल तक। क्लियर? कोई बात नहीं, अब दे देंगे। और बनाते हैं बेटा क्या? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्लियर बेटा?
कौन कौन पार्टनर है बेटा मेरे पास? सब पार्टनर हैं अंजू, ये लीजिए बेटा पर्टिकुलर्स, पहला पार्टनर है हमारे पास अंजू, देन मंजू, देन ममता एंड टोटल। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका कि जो देना हम भूल गए उसको दे दो और जो गलत दिया है उसको वापस मंगाओ। क्लियर? तो क्या देना भूले सर? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं बेटा, देना भूले हैं तो अब दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो। क्लियर? अंजू की कैपिटल देखिए बेटा, अंजू की कैपिटल है सर 10,000 और 10,000 का 5% कितना होता है? 500। लेकिन 3 साल भूले हैं हम, तो 500 इंटू 3 बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं तीनों को ही इंटू 3 ईयर्स कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? तो अंजू का कितना आ गया? 1500। नाउ मंजू 8,000 रुपीज है, 8,000 का 5% कितना हो गया सर? 8,000 का 5% हो गया 400 और 400 इंटू 3 दैट इज 1200। क्लियर? तीसरा पार्टनर है बेटा जिसकी कैपिटल है 6,000 और 6,000 का 5% कितना? 300, 300 इंटू 3 दैट इज 900। क्लियर? और टोटल हो गया हमारा सर 3,600। 1500 प्लस 1200 3,600। क्लियर? क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है तो हमें लाना है सिर्फ यहां पर निल। कैसे आएगा? जब मैं डेबिट कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, कितना डेबिट कर दूं? 3,600। क्यों डेबिट करूं? क्योंकि बेटा ये रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो गलती से ज्यादा गया था। क्यों गया था ज्यादा? देखो बेटा 3 साल तक P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं लिखा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से जो प्रॉफिट है बेटा वो कैसा चला गया? ज्यादा। और जितना प्रॉफिट ज्यादा गया है उस प्रॉफिट को बस वापस मंगा रहे हैं। क्लियर? तो कितना प्रॉफिट ज्यादा गया है? 3,600। लेकिन ये जो 3,600 वापस मंगाएंगे, ये जो ज्यादा प्रॉफिट गया है कितना? 3,600, ये कितने सालों में गया है? 3 साल में। कितने साल में बेटा? 3 साल में। तो 1 साल का कितना है सर? 1 साल का है 1200। 1 साल का कितना है? 1200। तो बेटा हमें 1200 3 बार डेबिट करने पड़ेंगे और ये 3 बार बेटा डेबिट इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि तीनों ईयर में जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो डिफरेंट है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 होता तो मैं 3,600 को एक साथ भी डेबिट कर सकता था, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? नाउ पहले ईयर का 2018 का जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो कितना है? 4:3:5, मतलब 400, 300 एंड 500। क्लियर? नेक्स्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2:1, दैट इज 600, 400 एंड 200। और तीसरे साल का जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज इक्वल, मतलब 400, 400, 400। तो पहले साल जो प्रॉफिट ज्यादा गया होगा वो 1200 गया होगा इस रेशो में, फिर 1200 इस रेशो में, फिर 1200 तीसरे साल में इस रेशो में, और इन्हीं रेशो में हमने उनसे पैसा वापस मंगा लिया है। नाउ वी हैव टू डिफरेंस। अब हमें डिफरेंस निकालना है। नाउ डेबिट का डिफरेंस देखिए सर यहाँ कितना आ रहा है? 400 प्लस 500 दैट इज 900, 900 प्लस 200 1100, और यहाँ पर इसका मतलब डिफरेंस आ गया 200 और डिफरेंस आया है डेबिट का। क्लियर? मंजू का देखते हैं सर। 4 और 4 दैट इज 800, 800 प्लस 300
300, 1100 और 1200, इसका मतलब 100 का डिफरेंस आ गया क्रेडिट। 1400 डेबिट का, ये तीनों डेबिट ही हैं, 1400 और यहाँ 1500 है, तो डिफरेंस आ गया बेटा 100 का। क्लियर? एंट्री देखिए सर क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मुमताज करंट अकाउंट डेबिट टू अंजूज करंट अकाउंट टू ममता करंट अकाउंट। ममता में आ जाएंगे बेटा 200, अंजू में 100 और मंजू में, नॉट ममता, 100। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नोट डाउन करें बेटा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करें बेटा जल्दी से, फटाफट नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें करना है। करें बेटा आगे, हाँ जी सर। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कविता मीनाक्षी गौरी, सिंपल क्वेश्चन, एक तरीके के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। जिसको नहीं कोई भी डाउट होता है बेटा वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। क्लियर? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जो भी अपने डाउट्स होते हैं वो व्हाट्सएप पर आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए, टेलीग्राम पे अपने डाउट्स को क्लियर करिए। क्लियर? आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कविता, मीनाक्षी एंड गौरी आर पार्टनर्स डूइंग अ बिजनेस इन लुधियाना। After the accounts of partners have been drawn and closed, it was discovered for the year ended 31st March 2019 and 20, 2 सालों में ही, interest on capital has been allowed at 6%. There is no provision of interest on capital in the partnership deed. Same question number 16 की तरह ये question है। The fixed capital were 2 lakh, 1 lakh 60 and 1 lakh 20। 31 मार्च 2019 का जो रेशो था वो था 3:2:1 एंड 31 मार्च 2020 का जो रेशो है बेटा वो है 5:3:2। तो क्वेश्चन ये है कि 3 पार्टनर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है हमने 6% का, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से जो प्रॉफिट होगा वो कम गया होगा, तो अब हम और प्रॉफिट भी दे देंगे, लेकिन जो प्रॉफिट देंगे वो 2 साल का होगा, इसलिए 2 रेशो में उसको हमें देना पड़ेगा। तो आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम अपना 18 का। और क्या बनाएंगे सर? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्लियर? बेटा कौन कौन पार्टनर है? देयर आर 3 पार्टनर्स, कविता, मीनाक्षी एंड गौरी, 3 पार्टनर है बेटा। क्लियर? नाउ तो सर हमें क्या करना था? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो
अगर हमें गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है, इसका मतलब हमने क्रेडिट किया है, तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें बेटा क्या कर लेना है सर, वापस मंगा लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा मैं डेबिट करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी 2 ईयर से, क्योंकि 2 साल तक हमने ऐसा किया। क्लियर ना बेटा, कितना परसेंट, 6%। और पहला जो हमारा पार्टनर है कविता, उसकी कैपिटल है बेटा 2 लाख, और 2 लाख का 6% कितना होता है सर, 2 लाख का 6% होता है 12,000। ठीक है बेटा, और 12,000 इंटू 2 दैट इज 24,000, इंटू 2 कर दिया है मैंने, 2 साल है ना बेटा। क्लियर, तो 24,000। नेक्स्ट है हमारा 1,60,000, और 1,60,000 का 6% इंटू 2 ईयर्स दैट इज 19,200। मीनाक्षी का, गौरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा बेटा 14,400, क्योंकि गौरी की जो कैपिटल है वो है बच्चा 1,20,000, तो 1,20,000 का 6% इंटू 2, और ये टोटल हो गया बेटा हमारा 57,600। क्वेश्चन में इसके अलावा हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मेरे को चाहिए यहां पर निल। कैसे निल आएगा, जब हम करेंगे क्रेडिट। क्या होगा क्रेडिट सर, ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से हमने प्रॉफिट दिया होगा कम। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर लिया है, मतलब वापस मंगा लिया है, तो इसलिए हमें अब प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्लियर, कितने रुपए का प्रॉफिट, 57,600 का। लेकिन ये जो 57,600 का प्रॉफिट है बेटा, ये 2 साल का है। क्लियर, तो इसको अलग अलग क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि रेशोज अलग अलग हैं। तो पहले साल का कितना होगा, 28,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया मैंने इसको, एंड 28,800। क्लियर, तो पहले साल में जो मैं प्रॉफिट क्रेडिट करूंगा बेटा, वो क्रेडिट करना पड़ेगा हमें 3:2:1 में, क्योंकि रेशो हमारे पास गिवन है। क्लियर, और सेकेंड ईयर में बच्चा जो हम करेंगे वो करेंगे 5:3:2 में। समझ में आया, हाँ जी सर, तो समझ में आया है तो इसको रेशो में बांट दीजिए। सर पहले का 3:2:1 में बांटे, मैंने कहा यस बांटो। सर पहले का आएगा 14,400, गुड। दूसरे का सर 9,600, और तीसरे का सर 4,800। चलो जी, बच्चे समझदार हो गए हैं। और 5:3 सर मजे की बात बताऊं, मैंने कहा बताओ बेटा। सर यहां पर भी पहले का 14,400 ही आ रहा है, सेकंड का सर 8,640, एंड थर्ड का सर 5,740। गुड, क्लियर। और अब हम निकाल देंगे बच्चा यहां पर डिफरेंस। क्लियर, डिफरेंस निकाल देंगे। तो सर पहले का डिफरेंस आएगा 4,800, और ये डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में। सेकंड मीनाक्षी, उसका डिफरेंस आएगा बेटा 960 का, एंड द डिफरेंस इज ऑफ डेबिट। और थर्ड का डिफरेंस आएगा 3,840 का, गौरी का, डेबिट। क्लियर। पार्टनर्स की जो कैपिटल है बेटा वो फिक्स है, इसलिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो बनेगी थ्रू करंट अकाउंट। क्लियर। तो एंट्री विल बी मीनाक्षी करंट अकाउंट डेबिट, गौरी करंट अकाउंट डेबिट टू कविता करंट अकाउंट।
क्लियर? तो सर मीनाक्षी में 960, 3840 और कविता में आ जाएंगे बेटा 4800। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन नंबर 18। क्लियर? नोट डाउन करो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन और करना है अभी हमें इस क्वेश्चन का, चैप्टर का, मतलब आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी डाउट आता है अपने डाउट्स को क्लियर करिए, मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछिए बेटा, 100 बार क्वेश्चन पूछिए, कॉल करिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करिए। आज की क्लास में बेटा किसी भी बच्चे को एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आइए बेटा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 को समझेंगे। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, there are 3 partners, Harry Potter, Ali, who have been sharing in the profit 2:1, have existed for same year। मतलब इस साल जो रेशो है वो है बेटा 2:1। अली wants that he should get equal share in the profit with Harry and Potter, and he further wishes that the changes in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively were for the 3 years। वो कह रहा है जो चेंजेस आने चाहिए वो 3 साल के चेंजेस आने चाहिए। हैरी एंड पॉटर हैव एन एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट, और जो दूसरे पार्टनर हैं वो इस बात पर एग्री हो गए कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर, और 3 साल के जो प्रॉफिट है बेटा वो हैं हमारे पास 2,20,000, 2,40,000 एंड 2,90,000। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है कि 3 पार्टनर्स हैं, हैरी, पॉटर और अली, जिनका रेशो आज है 2:1, लेकिन अब वो चाहते हैं कि रेशो जो हो जाए बेटा वो कितना हो जाए 1:1:1। क्लियर? और इफेक्ट जो आए वो कब से आए? आज के प्रॉफिट पे नहीं बल्कि 3 साल के प्रॉफिट पर उसका इफेक्ट आना चाहिए। क्लियर? तो आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 19। क्लियर? और क्या बनाएंगे बेटा? सर हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। कौन कौन पार्टनर है? सर हैरी पॉटर सेकंड पार्टनर है, बिल्कुल ठीक, और लास्ट पार्टनर है सर अली। तो क्या हो रहा है सर कि पहले प्रॉफिट दिया जाता था 2:1 में, तो प्रॉफिट दिया गया होगा 2:1 में, तो उस प्रॉफिट को बेटा हम वापस मंगा लेंगे। क्या कर लेंगे? वापस मंगा लेंगे। ये लीजिए, रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, जो गलती से प्रॉफिट क्रेडिट हो गया था 2:1 में,
उस प्रॉफिट को मैं क्या कर रहा हूं सर, उस प्रॉफिट को आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ होगा बेटा, इसलिए मैंने इस प्रॉफिट को डेबिट कर दिया। क्लियर है बात? यस सर। तो बेटा तीनों साल का प्रॉफिट अगर हम ऐड कर लें, 2,20,000, 2,40,000 और 2,90,000, तीनों को ऐड कर लो तो 3 साल का प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज 7,50,000। कितना बेटा? 7,50,000 तीनों को, और उसको हम रेशो में डिवाइड कर दें 2:2:1, दैट इज 3 लाख, 3 लाख एंड 1,50,000। तो टोटल आ जाएगा मेरे बच्चों कितना सर? 7,50,000। ठीक, और अब ये 7,50,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है बेटा, इसको आपको क्रेडिट करना है 1:1:1 में क्रेडिट करना है। क्लियर? तो 1:1 में अगर आप करेंगे तो 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000। क्लियर है बेटा? और टोटल आ गया बेटा हमारा कितना? 7,50,000। एट लास्ट सिर्फ आपको यहां पर डिफरेंस निकालने हैं। क्लियर? डिफरेंस निकालते हैं बेटा। देखिए यहां पे डिफरेंस आया कितने का सर? 50,000 का, और ये 50,000 रुपीज का डिफरेंस क्या है? डेबिट। क्लियर? यहां पर डिफरेंस 50,000 रुपीज किस चीज का? डेबिट का। यहां पर डिफरेंस सर 1 लाख किस चीज का? क्रेडिट। क्लियर? तो एंट्री विल बी हैरीज फिक्स कैपिटल तो कहीं नहीं लिखा यहां पर, तो हम कैपिटल अकाउंट से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, हैरीज कैपिटल अकाउंट, तो हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। तो एंट्री विल बी हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। सो यस बेटा, सर क्वेश्चन में जो आंसर लिखा हुआ है नोट्स में वो गलत है क्या? यस, बिल्कुल गलत है। एंट्री विल बी दिस, ये एंट्री बनेगी। क्लियर है बेटा? तो कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल गलत है वो, काट दीजिए। नोट्स में जो आंसर है, आंसर विल बी दिस, हैरीज कैपिटल अकाउंट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। 50,000, 50,000, 1 लाख। देखिए बेटा, आज हमने 4 क्वेश्चंस करे और ये चारों क्वेश्चन बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हो सकता है कि किन्हीं क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट्स आए। बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके डाउट्स आए बेटा प्लीज़ उन डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है? आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, आप टेलीग्राम पे, आप लाइव चैट पर अपने डाउट्स को कॉल करके किसी भी तरीके से आप वो डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है? तो डाउट्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी बच्चों आपकी है। घर बैठकर आप पढ़ रहे हैं बेटा, बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है ये। क्लियर? क्योंकि एग्जाम्स, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए अगर हमें अच्छा स्कोर करना है।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू सो मच बेटा।